ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत में से श्री गंगा मैया की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको गंगा मैया की उत्पत्ति की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद जी की जय। जगत जननी भवानी की जय। जब नारायण से नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, सुरेश्वरी यानी कि देवताओं की जो देवी कही जाती हैं, विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी यानी विष्णु के चरणों से निकलने वाली विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के श्राप से भारतवर्ष में किस प्रकार आई और किस युग में पधारी। भक्तजनों, ये कथा हमने पहले सुनी थी कि जगत जननी सरस्वती ने गंगा मैया को श्राप दे दिया था। अब उसी बात को श्री नारद जी श्री भगवान से पूछ रहे हैं। पाप का विनाश करने वाली और पाप का विनाश करने वाला यह पवित्र एवं पुण्य कथा आप मुझे सुनाने की कृपा करें, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने बताया, नारद, सगर नाम के एक सूर्यवंशी सम्राट हुए थे। उनकी 2 पत्नियां थी, जिनके नाम शैव्या और वैदमी था। शैव्या रानी से एक पुत्र हुआ, उसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी वैदमी के पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उन्होंने बड़ी आराधना की। उनके वरदान से वह भी गर्भवती हो गई, परंतु 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई, जिसे देखकर रानी वैदमी बहुत दुखी हुई। उसने भगवान शिव का ध्यान किया। ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान शंकर उसके पास पधारे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। रानी ने उनको प्रणाम किया और भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उस मांस के पिंड के 60,000 भाग किए। भक्तजनों, अगर शिव चाहें तो क्या नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ हो सकता है। वे सभी टुकड़े पुत्र में परिवर्तित हो गए, यानी 60,000 टुकड़ों के अब 60,000 राजकुमार हो गए, परंतु वे सभी थोड़े अहंकारी हो गए। ये सोचते थे कि हम इतने सारे भाई हैं, 60,000, अब जो 8-10 भाई भी हों तो बड़े होने के बाद वो सोचते हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ तो 60,000 भाई हैं, तो उनको अहंकार हो गया। एक बार राजा ने एक यज्ञ किया था, उनका घोड़ा चुरा करके इंद्र ने कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। वो खोजते खोजते वहाँ जा पहुँचे। जब वहाँ पहुँच गए तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि ये घोड़ा ये ऋषि ने ही अपने किसी शिष्य से या इन्होंने खुद ही चुरा करके यहाँ बांध रखा है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और बुरा भला कहने लगे। जैसे ही कपिल मुनि ने देखा कि ये शोर कहाँ से हो रहा है,
अब 2-4 ही बोले तो कितना शोर होता है, 60,000 अगर बोलने लगे तो उस वातावरण का क्या कहना। तब कहते हैं कि वे अपने व्यभिचार यानी कि उन्होंने जो कपिल मुनि का अपमान किया था उसी कारणवश कपिल मुनि ने उन पर कोई क्रोध नहीं किया, उन्होंने खाली देखा, उसी से वे भस्म हो गए। जब वे जलकर भस्म हो गए, यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर अत्यंत दुखी हो गए। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, यह मेरे साथ क्या हो गया। मुनि की अपमान करने के कारण मेरे पुत्र भस्म हो गए। फिर वे तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र शैब्यानंदन असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तप किया। यानी कि फिर वे कपिल मुनि के आश्रम में गए। वहाँ से उन्होंने घोड़े को लाए और कपिल मुनि से उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाइयों का कैसे उद्धार होगा। तब कपिल मुनि ने कहा कि हे राजकुमार, अगर तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लाओगे, उन्हीं के जल से इनका उद्धार होगा। राजा सगर ने फिर अपना यज्ञ पूरा करवाया और उसके बाद वे वन को चले गए थे। फिर असमंजस राजा हुए। कुछ समय बाद वे भी तपस्या करने के लिए वन में चले गए, पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। वे भी काल के ग्रास बन गए। असमंजस के पुत्र हुए भागीरथ। भगवान भागीरथ भगवान के परम भक्त थे और विद्वान। श्री हरि में उनका अटूट विश्वास था और वे बड़े श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन से ही अपने मन में यह सोच लिया कि मैं बचपन से ही गंगा मैया की तपस्या करूंगा। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर ले आने का निश्चय करके बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री हरि ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उनको अपने सामने देखकर भागीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। भगवान से उन्हें अभिष्ट वर की प्राप्त हो गई। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के श्राप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। भगवान नारायण बोले, नारद, राजा भगीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। भक्तजनों, आपने कथा सुन ही रखी है, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। गंगा मैया ने जब दर्शन दिए भगीरथ को तो गंगा मैया ने कहा, हे राजन, मेरा वेग बड़ा तेज है। अगर मैं पृथ्वी पर आ जाऊंगी तो पृथ्वी को फोड़कर मैं पाताल चली जाऊंगी। तुम इसका कोई उपाय करो। फिर गंगा मैया के कहने से भगीरथ जी ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी की तपस्या जब भगीरथ ने की, शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए। फिर स्वर्ग से गंगा मैया शिव जी की जटाओं में आई और शिव जी की जटाओं में से शिव जी ने उनकी एक धार पृथ्वी पर छोड़ी। धीरे धीरे वे हिमालय से आती हुई गंगा सागर में आ पहुंची और गंगा का स्पर्श जब वह कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंची गंगा मैया, तो गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ चले गए। यानी जब गंगा मैया गंगा सागर से कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची तो वहाँ पर जो उनकी राख पड़ी हुई थी, गंगा मैया का स्पर्श होते ही वे वैकुंठ धाम को चले गए।
नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपद यानी कि त्रिपदों में गामिनी यानी त्रिपथ गामिनी गंगा किस प्रकार प्रकट हुई, उनका कहाँ और किस प्रकार आविर्भाव हुआ, यह सब प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने बताया, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ठीक रूप से राधा की पूजा न करके रास मंडल में आ पहुंचे। इतने में ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शिव श्री कृष्ण संबंधी पद्य, जिसके प्रत्येक शब्द से रास के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी हुई थी, बार बार गाने लगे। उसे सुनकर समस्त देवता मूर्छित से हो गए। बड़ी कठिनाई से उन्हें सचेत किया गया। उस समय देखने में आया कि संपूर्ण रास मंडल में समस्त स्थल जितनी भी वहाँ की जगह है, जल पल्लावित हो गया, यानी जल ही जल हो गया। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं था। इस पर सभी गोप गोपियां, देवता और ब्राह्मण उच्च स्वर में विलाप करने लगे। जितने लोग वहां उपस्थित थे कि हमारे राधा कृष्ण कहाँ चले गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, मैं सर्वात्मा यानी कि सबका आत्मा में श्री कृष्ण और मेरी शक्ति स्वरूपा राधा, हम दोनों ने ही भक्तों के अनुग्रह करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए यह जलमय विग्रह शरीर धारण किया है। देवताओं, तुम्हें मेरे तथा राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? शिव जी वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। हे ब्राह्मणों, तुम स्वयं जगत गुरु शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र का निर्माण करें और उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करने वाले अनेक मंत्रों का वर्णन करें। हे नारद, इस प्रकार मैं परम गोपनीय समस्त प्रसंग बता चुका हूँ। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा ही गंगा के रूप में प्रकट हुए। श्री राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर गंगा को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, सुरेश्वर, कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर गंगा कहाँ पर जाएंगी? महाभाग, मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने बताया, नारद, सरस्वती के श्राप से गंगा भारतवर्ष में आई हैं। श्राप की अवधि पूर्ण हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। भक्तजनों, मेरा अनुमान है कि जो भगवान विष्णु के 5000 यानी कि वैकुंठ धाम के जो 5000 वर्ष होते हैं, उनको भगवान ने कहा होगा। इस प्रकार सरस्वती भी भारतवर्ष को छोड़कर वैकुंठ में चली जाएंगी। श्राप के समाप्त होने पर लक्ष्मी जी भी भगवान के पास वैकुंठ चली जाएंगी। नारद, ये ही सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेयसी यानी प्रेम अत्यधिक
प्रेम करने और कराने वाली पत्नियां हैं। तुलसी सहित चार पत्नियों का वेदों में वर्णन है। यानी कि तुलसी सहित वेदों में भगवान की 4 पत्नियां बताई गई हैं। नारद जी से पूछा, भगवान श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई गंगा पर ब्रह्म के कमंडल में किस प्रकार रही एवं उन्हें भगवान शिव की प्रिया होने का सुअवसर किस प्रकार मिला। गंगा भगवान नारायण की भी प्रेयसी रह चुकी हैं। आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने बताया, नारद, प्राचीन समय की बात है। गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंश से प्रकट हुई गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उनका तेज शरत काल के चंद्रमा को भी फीका करता था। गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां भी थी। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए और हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वाणी में उनसे बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और राधा का स्तवन किया, यानी राधा की स्तुति करने लगी। राधा के हृदय में भय समा गया। श्री राधा बोली, प्राणेश्वर, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली यह कल्याणमयी देवी कौन है? आपके मनोहर रूप ने इन्हें अचेत कर दिया है। इनके समस्त अंग पुलकित हो रहे हैं। इस प्रकार कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी, यानी वो योग ज्ञान की बड़ी जानकार थी। योग के द्वारा उन्हें राधा के मनोभावों का पता चल गया। अतः बीच सभा में ही गंगा अंतर्ध्यान होकर अपने जल में प्रविष्ट हो गई। राधा भी योग में प्रवीण थी, बड़ी होशियार थी। योग द्वारा गंगा के इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा की, यानी राधा का क्या करने वाली है, राधा का मनोभाव यानी अभिप्राय गंगा से छिपा न रहा। अर्थात तो जान गई कि राधा रानी मुझे पीना चाहती है। इसलिए गंगा श्री कृष्ण की शरण लेकर उनके चरण कमलों में समा गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि सब जगह खोजा, परंतु वह उन्हें कहीं न मिली। उस समय सब जगह जल का अभाव हो गया, क्योंकि राधा रानी सारा जल पी गई। इसी कारण से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मुनिगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में पधारे। इन सब ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। लक्ष्मीपते परब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर कहा, आप सभी महानुभाव गंगा को लेने के लिए यहाँ आई हैं, परंतु इस समय गंगा ने मेरे चरण कमलों में शरण ले रखी है। इसका कारण यह है, पहले गंगा मेरे पास बैठी थी, परंतु राधा उसे देखकर पी जाने को उद्यत यानी उतावली हो गई थी। आप सब पहले गंगा को निर्भय बनाने का प्रयत्न करें, फिर वह आप लोगों के साथ शहर से चली जाएंगी। यह सुनकर समस्त देवता भगवती राधा की स्तुति करने लगे। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर
ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा को हंसी आ गई। राधा ने भगवती गंगा की सभी बातें स्वीकार कर लिया। तब भगवती गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठी से नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। इसके पश्चात कमलोद भव ब्रह्मा ने गंगा यानी कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बताई। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नी हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामायिक बातें बताई। गंगा विष्णु की पत्नी किस प्रकार है? नारद जी ने यह बात नारायण से पूछी। भगवान नारायण ने बताया, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई तब थोड़े समय के बाद संसार की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उनके साथ वैकुंठ पहुँचे और भगवान श्री हरि को प्रणाम करके बोले, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट ब्रह्म द्रव्य रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। प्रभु, आपसे यानी कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं, परिपूर्णतम हैं। श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हो गए। आधे से तो वे दो भुजधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग अपने आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री हरि के वाम भाग से प्रकट श्री राधा भी दोनों रूपों में बदल गई, परिणित हो गई। दाहिने अंग से तो वे स्वयं राधा रही और बाएं अंग से लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। अतः यह गंगा आपको ही वरण करनी चाहिए, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट हुई है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बिठा दिया। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा को पुष्पमाला पहनाकर उन्हें अपना लिया। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समयानुसार अपने स्थान पर पुनः आ गई। इस प्रकार भगवान श्री हरि के चरण कमल में प्रकट होने के कारण गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो ईर्ष्या थी वह निरंतर बनी रही। गंगा ने सरस्वती को भारत में जाने का श्राप दे दिया था। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी का भी भगवान श्री हरि की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तुलसी मैया को। इस प्रकार तुलसी सहित भगवान श्री हरि की 4 पत्नियां वेदों में बताई गई हैं। हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुमको यह कथा सुना दी है। भक्तजनों, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। अब हम भी श्री भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः।